यहाँ का पहाड़े लोग साहब हर पंडित लोग कहता है जो साले तू हमारे सामने खड़ा हो गए, नीचे बैठो बहनचोद, गाड़ी भी देता है, बड़ा लोग सोचता है जो साला पहना उड़ कर जा रहा है हमारे नीचे रहे, हम कुर्सी पर बैठे या छोड़ जा साला नीचा भुइया बैठे। चमार दो साथ लोग हमनी के सामने रही, चमार दो छोट आदमी हमनी के बड़ आदमी के सामने रही, अलग हटो ये सबसे देह छुएला, ये सबसे सांस ले जाला तब ऐसे बीमारी होई, ये सब बात बोलत। ई बात कहला जब दूसरा चमार हमरा आगा रही, छोट जात आगा रही, वो लोग के भगा दो, खेत बेच के भगा दिए। पैसा मिला सीओ साहब इंस्पेक्टर साहब को, तो इसलिए आकर गाड़ी बात सब लोग मिलकर देते थे। आप लोग गाली देते थे? जी जी। क्या कहते थे? थाना अधिकारी अंचल अधिकारी गाड़ी देते थे जो नहीं तुम लोग का बोले थे उजारने के लिए, तू क्यों नहीं खाली किया। पैसा लेकर आए थे सीओ साहब, थाना पारिवारिक मिलकर ही तोड़वा दिए, माने कि वो लोग से पैसा लिया और आपका घर तोड़ दिया। अच्छा, इस विकट परिस्थिति में आपके जाति के बहुत सारे नेता जैसे चिराग पासवान, चंद्रशेखर आजाद रावण, जो लोग चुनाव के समय में कहता है कि गुड्डू पासवान मेरे जाति से तो हमको ही वोट देंगे, लेकिन इस विकट परिस्थिति में दलित समाज का कौन नेता आपके साथ खड़ा हुआ? कोई नहीं है। पहले आप एक बार इस तस्वीर को गौर से देखिएगा। ये टूटा हुआ घर और टूटे फूटे ईंट को हम इसलिए दिखा रहे हैं कि इसको अधिकारियों का घूसखोरी कहिए या उनकी मनमौजी कहिए। ये जो घर टूटा हुआ आप देख रहे हैं, इंदिरा आवास से बना ये घर था, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आवास योजना के तहत इन दलित परिवार के लोगों को ये घर दिया गया था। लेकिन यहाँ के सीओ साहब की मनमौजी देखिए, और पता ना घूस लेके ऐसे किए या अपने पद के बदौलत ऐसे किए कि गरीब और दलितों का घर तोड़ के नेस्तानाबूद कर दिए। बाकी ये घर वाले भाई साहब इनसे जानते हैं कि आखिरकार ये घर बना कब, टूटा कब, घर बनवाया कौन और तोड़ा किसने। क्या नाम है आपका? गुड्डू पासवान। अच्छा, आपका घर इस तरह से टूटा हुआ क्यों है? सीओ साहब का एथी से टूटा हुआ है, पैसा लेकर आए थे सीओ साहब, थाना पारिवारिक मिलकर ही तोड़वा दिए, माने कि वो लोग से पैसा लिया और आपका घर तोड़ दिया। अच्छा, ये घर कैसे बना हुआ था आपका? घर हमारा इंदिरा आवास मिला था। इंदिरा आवास का घर है? जी जी। माने कि इंदिरा आवास से पैसा मिला था, आप घर बनवाए? फिर क्या हुआ? घर बनाए तो हमारा जमीन का जांच भी नहीं हुआ, गरमजरुआ पर थे, इसलिए वो गरमजरुए पर हम घर बनाए। माने कि जमीन जो गरमजरुआ है, जी जी, तो इसी जमीन पे आपका इंदिरा आवास पास हो गया? जी जी। और आप घर बना भी लिए? घर बना लिए, घर का पूरा पैसा मिल भी गया? सब मिल गया, कुछ और बाकी रह गया। नहीं मिला। फिर उसके बाद हम लोग मिला जुला कर घर बना दे, बनाकर इस पर रहे थे। हम लोग 70 बरस से थे यहाँ, 70 बाबा दादा हमारा सब गुजर गया, कोई अनराज नहीं था पाठक जी का। तो पाठक जी बोलते हैं चमार दुसाद हमारे सामने रहेगा, आप बहन चोद भागो, यहाँ से भागो। गाड़ी भी देते थे। क्या कहते थे? कि बहन चोद वो कर देंगे, ये कर देंगे, गोली मार देंगे, बहन चोद तुम लोग डकैती करता है, चोरी भी करता है, वो गाड़ी देते हैं। चमार दुसाद हमारे चमार दुसाद हमारे सामने नहीं रहे, भागो। नोटिस आया, नोटिस को मिलता है तो मोहलत दिया जाता है जो हम इतना दिन में जमीन खाली कर दो, तो मोहलत भी नहीं लिखा है नोटिस पर। ऐसे आए, इतवार शनिचर को मिला, नोटिस मिला जी, सोमवार को आकर ढाने शुरू कर रही, फिर छोड़कर थोड़ा चले गए। फिर पैसा मिला सीओ साहब इंस्पेक्टर साहब को, तो इसलिए आकर गाड़ी बात सब लोग मिलकर देते थे। आप लोग गाली देते थे? जी जी। क्या कहते थे? थाना अधिकारी अंचल अधिकारी गाड़ी देते थे जो नहीं तुम लोग का बोले थे उजारने के लिए, तू क्यों नहीं खाली किया। इसलिए सब को हम लोग का घर ढा कर चला गए। हम कहाँ रहेंगे, ना खाने का ठिकाना है ना रहने का ठिकाना है। देखिए यहाँ कहाँ सोते हैं, दिखाइए, सामने दिखाइए, यहाँ पे सोते हैं, यहीं पर सोते हैं। धूप में कहीं कहीं जाकर गाछ के वृक्ष के नीचे। छोटा छोटा बच्चा है घर में, बहुत छोटा छोटा बच्चा है, एगो ये है, सब बच्चा सब है। हाँ, ये सब छोटा छोटा बच्चा। अच्छा, एक बात बताइए गुड्डू भाई, क्या दलित होना पाप है क्या? चमार दुसाद होना पाप है क्या? तो बड़े लोग के लिए दलित पाप है ही है। बड़ा लोग सोचता है जो साला पहना उड़ कर जा रहा है हमारे नीचे रहे, हम कुर्सी पर बैठे या छोड़ जा साला नीचा भुइया बैठे। यहाँ का पहाड़े लोग साहब हर पंडित लोग कहता है जो साले तू हमारे सामने खड़ा हो गए, नीचे बैठो बहनचोद, गाड़ी भी देता है, किसी को माल पर जाता है खेत में तो बहनचोद अनाधुन मारता है। हम लोग का सब बाल बच्चा को सब किसी को मारता है। मेहरारू को गाड़ी देता है, एक कर देंगे, वो कर देंगे,
सब सहना पड़ता है, हम लोग अच्छा मजबूर गुड्डू भाई, आप लोग मजबूर हैं, मजदूर भी है, चमार दूसरा जो है छोड़ नीच जाति में आते हैं, लोग कहते हैं कि नीच जाति में आते हैं। अच्छा, इस विकट परिस्थिति में आपके जाति के बहुत सारे नेता जैसे चिराग पासवान, चंद्रशेखर आजाद रावण, जो लोग चुनाव के समय में कहते हैं कि गुड्डू पासवान मेरे जाति से तो हमको ही वोट देंगे, लेकिन इस विकट परिस्थिति में दलित समाज का कौन नेता आपके साथ खड़ा हुआ? कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो नेता आपके लिए ठीक है कि जो पत्रकार अमन बाबू आपका वीडियो बनाता है, ये अमन अमन बाबू को हम लोग बोले थे, मेरे टीम के ही है, हमारे रिपोर्टर है, अमन बाबू को भेज कर हम वीडियो बनवाए थे। तो आपके लिए आपके जाति के नेता ठीक है कि आपके अमन बाबू ठीक है? अमन बाबू ठीक है। नेता को समझेगा, हम लोग का क्या समझेगा, कौन स्थिति में है, हम लोग बाल बच्चा कहाँ रहते हैं, कहाँ नेता क्या समझेगा? जो आए हैं हमारे साथ है। यानी कि हम लोग आपका खबर कर रहे हैं, आपके तकलीफ को दिखा रहे हैं, तो हम लोग आपके लिए ठीक है। जी, हम लोग का न्याय दीजिए, नेता कहिए हम लोग यहाँ से चला जाए। अच्छा, बाकी अपने समाज के नेताओं से आप क्या कहेंगे जो कहते हैं कि दलितों के साथ अत्याचार हो तो हम खड़ा रहेंगे, लेकिन यहाँ पे तो कोई खड़ा नहीं हुआ? आप लोग के घर में चंद्रशेखर आजाद रावण जी का झंडा भी है, जिसे लेकर के आप लोग रैली में जाते हैं, लेकिन अब तक कोई सुधी लेने तक नहीं है, तो उन लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं? उन लोग से यही कहना चाहते हैं हम, जो हम लोग का जो साथ है वही हमारा है, उन लोग हमारे साथ में नहीं आए हैं। बाकी अभी भी समय वो लोग आके आपका मदद करे तो समझिए सब चीज ठीक है। जी जी, मदद करना चाहिए था। अच्छा चाची, इराउर घर है, कैसे बना रहे घर? हमार घर इंदिरावास से बनल बा। इंदिरावास से बनल, तो इंदिरावास से घर बनल, आसियो साहब तोड़ देले। हाँ, तूर देनी, पैसा लेके सब बाबाजी मिल के तुरवा देले वालो हमनी के घर। ए बेर लइका चूल्ही लेके गामा में खाना बनाता से खाता नहीं, आ ठंडा में गामा में हेने जाता नहीं, सब होने जाता नहीं। बहुत अभी धीरा रहा है, जब बिहान जीसीपी ले जाके खालका में अभी भी माने टूटे हुए घर को और तोड़ना है। और तुरेगा, तूर के वालू और ईटा होने हटा दे। अच्छा, तो चाची सरकार इंदिरावास गरीब के देला की गरीब घर बना के रही, लेकिन सीओ साहब तोड़ देले। हाँ, सीओ तूर देले बनी, और ओ दिना कोतरा नहीं हटाओ, जल्दी सामान फेंको, हेने होने फेंक फाक, हमनी चिल्लाई से तब बात ना माने। काहे घर काहे तोड़ दियल गई? अब का जाने काहे तूर देना, उहाँ खेत कहाँ बा, हमनी कहाँ बसल बानी। का कहेला लोग नीच जाति? कहला लो जब दूसरा चमार हमरा आगा रही, छोट जात आगा रही, वो लोग के भगा दो, खेत बेच के भगा दिए। एंगा तो बोला था लोग, गरीब आदमी कहाँ जाए सब? हाँ, महकेला इतना तो बोला था लो दूसरा चमार को। बाकी आप तस्वीर भी यहाँ का देख लीजिए, ये जो टूटा हुआ घर आप देख रहे हैं, ये जो टूटा हुआ घर आप देख रहे हैं, ये सरकार के इंदिरा आवास योजना के तहत बना ये घर था। तो सरकार तो गरीबों को घर इसलिए देती है कि मैं पैसा देता हूँ, ईंट खरीदिए, घर बनाइए, घर में रहिए, लेकिन कुछ ऐसे सीओ भ्रष्ट और करप्ट हैं जो पैसे के लालच में आकर के इंदिरा आवास के घर को तोड़ दिए। अब यहाँ पे दो चीज हमको समझ में आता है। पहला चीज, जिस वीडियो ने इंदिरा आवास पास किया, या तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाना चाहिए, कि सरकारी जमीन पे इंदिरा आवास कैसे दे दिया बिना जांच का। बिना जांच का नहीं तो अगर जमीन सच में इन लोगों का है तो जिस सीओ ने तोड़ दिया, तो इंदिरा आवास से बना घर कैसे तोड़ दिया, इसके लिए सीओ साहब पे भी एफआईआर हो जाना चाहिए था। इसमें बहुत बड़ा खेला है। आपको क्या लगता है कि घर को तोड़ने के पीछे की कहानी क्या हो सकती है? घर के तोड़ने का कहानी है सर, जो हम लोग उन लोग पाठक जी है नु, जो फैली से आए जाए, आई आपको दिए हैं नोटिस सर, पढ़िए उनको में देखिए जो क्या लिखा है। ये सब पैसा देकर यहीं से कारोबार सुइयो साहब को और बड़ा बाबू को पैसा देकर आए के बेर अब कर्म कर हम लोग का घर तोड़े। यानी कि सरकार इंदिरा आवास देके घर बनवाया। जी जी, और सीओ साहब और थाना अध्यक्ष साहब पैसा लेके आपका इंदिरा आवास का घर तोड़ दिया है सर। बाकी आप क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? अब हम कहना चाहते हैं जो हमको कहीं रहने का जगह दीजिए, और नहीं आज तो हम कहाँ जाएंगे, रात को सोते हैं, ना खाने का ठिकाना है, ना सोने का ठिकाना। बाकी ये लोग जो है तिल तिल के जीवन जी रहे हैं। बाकी हमारे साथ अमन जी भी हैं, जिनको हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए भेजे थे। सबसे पहले जब आप यहाँ पे आए थे, इस दृश्य को देख करके आपको क्या लगा था? क्या लगा, अचंभित हो गए हम, देखे कि सीओ के द्वारा, प्रशासन के द्वारा खड़े होकर घर तोड़वा दिया जाता है, लेकिन खड़े होकर कोई विवादित घर को खड़े होकर सीओ और प्रशासन के द्वारा नहीं बनाया जाता है। लेकिन ये गरीब जो लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, इन लोग का घर खड़े होकर तोड़वा दिया गया और किसी के दबाव में। अच्छा, ये इंदिरा आवास से बना ये घर है? इंदिरा आवास से बना हुआ था घर, लेकिन इस घर को तोड़वा दिया गया। जब इंदिरा आवास से दिया गया तो इस घर जमीन को जांच करना चाहिए, जांच के अनुसार इस घर को इंदिरा आवास पास करना चाहिए। उस समय जांच में गलती हुआ तो वीडियो साहब पे केस होना चाहिए। जी बिल्कुल, जमीन पे इंदिरा आवास कैसे पास कर दिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर जांच हुआ हो तो फिर सीओ साहब पे केस होना चाहिए कि इंदिरा आवास से जब घर बना था फिर इसको तोड़वा कैसे दिया? जी, तोड़वा कैसे दिया, और सरकारी जमीन है तो इस पे कब्जा इन लोग का है, तो मानते हैं इस पे प्रशासन या सरकार, बिहार सरकार तो यहाँ पे कंपनी नहीं बैठा रहा है, ये जमीन खाली ही रहेगा,
तो जब तक खाली रहे तब तक इन लोग को रहने देना चाहिए, हटाने की क्या आवश्यकता थी। बाकी अमन भाई, ये लोग जो है ऊंच नीच जाति की लड़ाई भी इसको बता रहे हैं। जी, ये बिल्कुल है। ये पीछे पाठक जी हैं, वो चाहते हैं कि मेरा आगे पूरा फैली हो जाए, हम इस पे कब्जा करें, मेरा आने जाने का रुख पूरा बन जाए। इन लोग को हटाने का मकसद, इसके पीछे मकसद यही है, इसलिए इन लोगों को बेघर कर दिया गया। जी, इसीलिए इन लोग को हटाया जा रहा है और घर से बेघर किया जा रहा है। इन लोग का निजी अपना जमीन कोई नहीं है, जो आधारित है इसी पे निर्भर है जी। बाकी इसके अलावा कोई जमीन नहीं, कोई नहीं है। अच्छा, बाकी दलित समाज का बहुत सारे नेता है जो झंडा लेकर के लोगों को रैली में बुलाते हैं, लेकिन इस विकट परिस्थिति में कोई भी सामने आकर मदद करना नहीं चाहता है। नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। वो सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति से अपना छवि चमकाना चाहते हैं। और पीड़ित जो शोषित लोग हैं उन लोग को कोई देखभाल नहीं है। माने कि दलित का आवाज अब दलित ही नहीं उठाते हैं। नहीं उठाते हैं, बिल्कुल नहीं उठाते हैं। हम लोग को मिलजुल कर ही रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी तो आवाज उठेगा। बाकी नेताओं के चक्कर में जाने की जरूरत है? जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं है। नेता लोग के चक्कर में जाने की जरूरत बा? ना ना ना, अपने बलबूता से जो हुई हाँ, अपने बलबूता से। बाकी केहू के केहू मदद ना करे ना 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 करित लो, तो गरीब के बेरा दशा करित लो, ना करित लो। बाकी दलितों के नेता से हम कहना चाहते हैं कि एक बार इन दलित परिवार के लोगों का दर्द भी समझिए। इनका पिलर टूट गया, पूरा घर बिखर गया, क्या इनके लिए ये सही है? इस 45 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में ये लोग जो है तिल तिल के जीवन जीने को मजबूर है, लेकिन इनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। कब बारिश आ जाए, इनका पूरा घर और बर्बाद हो जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बाकी मुझे लगा कि मेरे छोटे से प्रयास से इनके खबर को आपके पास तक पहुंचाना चाहिए। तो जाते जाते मोतिहारी के डीएम साहब से हाथ जोड़ के विनती है कि एक बार इस बात का जांच हो कि आखिरकार इस इंदिरावास के घर को इस सरकारी जमीन पे बीडीओ साहब ने बनवा कैसे दिया बिना जांच का। अगर बनवा भी दिया तो इंदिरावास के घर को सीओ साहब ने तोड़वा कैसे दिया। इन दोनों लोगों को अलग अलग पहलू से जांच करके और जो दोषी हो उसके ऊपर उचित कार्रवाई और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। बाकी हमारा प्रयास यहाँ के सीओ साहब से मिलने का भी होगा और बीडीओ और सीओ साहब से कड़वे सवाल पूछने का भी होगा। बाकी आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा हम बताने का प्रयास करेंगे। यही दुखद खबर रामगढ़वा से दिखाते हुए मैं संजीत कुशवाहा, जय हिंद, जय बिहार।